राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को एक ऐसे किसान से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो खेती के महारथी है और बहुत से किसान भाइयों की प्रेरणा भी है। तो इसी तौर पे हमारे सामने बैठे हैं जयपुर से खेमाराम चौधरी जी, और सोशल मीडिया पे इनका बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो भी बने हुए हैं। परंतु मैं आज इनके पास इसलिए आया हूँ कि खेमाराम जी के पास क्या है कि बहुत से पोलियो हाउस है और ये एडवांस किसान है, आधुनिक खेती बाड़ी करते हैं। परंतु मैंने ये सुना था कि खेमाराम जी करीबन एक साल के 2 से 3 करोड़ रुपये साल के कमाते हैं, 1 से 2 करोड़ रुपये साल के कमाते हैं। तो इसी बात को मैं सच्चाई लेने के लिए इनके मैं फार्म हाउस पे आया हूँ, इनके घर पे आया हूँ और स्पेशल इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ कि वास्तव के अंदर फार्मिंग के अंदर किसान 2-3 करोड़ रुपए कमा सकता है क्या। तो इसी तौर पे खेमाराम जी से वार्तालाप होगी। सर, भारत के सभी किसान भाइयों को आप इतना बता दीजिए कि बहुत से यूट्यूबर्स ने आपका वीडियो शूट किया है और शूट करने के बाद के अंदर उनका कहना यह है यूट्यूबर्स का कि आप 2 से 3 करोड़ रुपये सालाना इनकम लेते हो फार्मिंग से। तो ये बात सच्चाई है, ये गलत है? इस बात के अंदर कितना दम है? जी सर, मैं आपको ये कहूँगा कि जो मैं 5-6 एकड़ से जो करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ तक की जो बात मैंने यूट्यूब पे या किसी मीडिया के माध्यम से मैंने चैनल पे बोली है, उसमें पूरी 100% सच्चाई है। परंतु कुछ दिनों पहले मेरे सामने फेसबुक पे ये डाला गया था कि 1 एकड़ में 3 करोड़ का टर्नओवर करना, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है और मेरे हिसाब से मैंने कभी किसी चैनल के ये बात बोली भी नहीं है। और जो भी ये किसान या कोई बिजनेसमैन ये सोच करके कोई खर्चा कर दे, वो मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि जब तक आप मेरे से रूबरू नहीं मिलोगे और रूबरू नहीं देखोगे तो मैं ये जो 3 करोड़ वाला फेसबुक वाला लफड़ा है वो मेरे से परे है और मैं इसका समर्थन नहीं करता। हाँ, मेरे पास में 8 पोलियो हाउस है और उनसे 1 से 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर मैं ले रहा हूँ, वो पूरी 100% सच्चाई है। आप लोगों ने भी यहाँ आकर के देखा है। और मैं अकेला किसान ही नहीं हूँ, मेरे यहाँ इस मिनी इजराइल के अंदर कम से कम 600 से 700 पोलियो हाउस लगे हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर 150 किसान ऐसे होंगे जो कम से कम 20 लाख से लेकर के करोड़, सवा करोड़ तक का टर्नओवर कर रहे हैं। और मैं सभी किसानों को ये सुझाव देता हूँ मेरी तरफ से कि आप परंपरागत खेती के साथ में इस संरक्षित खेती में जितना आप घुसोगे उतना ही देश के किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। और साथ में मैं जो मेरे गुरु समान एक किसान के बेटे हैं और किसानी से निकल करके ये अपना प्रसार यूट्यूब चला रहे हैं, मैं इनका भी प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रहा हूँ। और मैं जो ऑर्गेनिक दवा है उनके बारे में भी इनके बहुत अच्छे वीडियो डाले गए हैं। और मैं अगर इसका कंट्रोल निकलता है, जो हमारे थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रही है, तो मैं इनको सबसे बड़ा गुरु मान करके मैं इनकी सेवा भी बहुत अच्छे स्वभाव से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने ये तो बता दिया कि 3 करोड़ का जवाब तो दे दिया है, परंतु आप ये भी बताइए कि आपकी जो रफ्तार से आप इस लेवल पे पहुँचे हो तो आपको कितनी कठिनाइयों का, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? जी सर, समस्याओं का तो समाधान अपन सब किसानों ने मिलकर के ही किया है। समस्याएं बहुत आई थी, परंतु हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल रहा है इस मिनी इजराइल बनाने में। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर कॉलेज जोमनेर के जो कृषि मेले होते हैं उनसे ज़्यादा मोटिवेट होकर के, और जो किसानों ने ड्रिप सिंचाई से खेती चालू करके धीरे धीरे आज इस संरक्षित खेती पे आए। और इस संरक्षित खेती से भी आगे अब मैंने थाईलैंड में देखा था कि वहाँ हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक हो रहा है, वो इससे भी 10 गुना ज़्यादा पैदावार देती है, परंतु वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। मैं कोशिश करूँगा भारत सरकार से या राजस्थान सरकार से कि वो तकनीक भी, जिस प्रकार से तकनीक आधारित इजराइल खेती एक मिनी इजराइल का रूप ले सकती है, तो वो जो हाइड्रोपोनिक या एक्वापोनिक भी बहुत अच्छी विधि है और मैंने मेरी आंखों से देखी थी, और वो इस संरक्षित खेती से भी 10 गुना पैदावार ज़्यादा दे रही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी वैज्ञानिक हैं वो परंपरागत खेती के बजाय संरक्षित खेती या हाइड्रोपोनिक खेती में जाएंगे तो ही ज़्यादा फायदा होगा। और नया काम करेंगे, उनमें समस्याएं आएगी। हमारे को भी कई बार बावड़ा
बताया था, हमारे घर वाले भी बावड़ा बताया था, और हमारे गांव पड़ोस के लोगों ने भी हमारे को बुरा भला कहा था, परंतु आज सारे के सारे हमारे को भी अच्छा मान रहे हैं और वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और वो भी संरक्षित खेती में घुस रहे हैं। इसलिए मैं जो परंपरागत खेती कर रहे थे उनको यही रुझान है मेरा और यही सुझाव है कि आप संरक्षित खेती में घुसे। अच्छा, मेरे को ये भी बताइए, 8 पोलियो हाउस के अंदर आप सब्जियों का किस किस का प्रोडक्शन लेते हो? ज़्यादातर हमारे यहाँ सीडलेस खीरा ही करते हैं और उसमें पैदावार बहुत अच्छी बैठती है। उसके साथ में हम शिमला मिर्च भी करते हैं, कुछ टमाटर भी करते हैं, परंतु 99.99 जो 700-800 पोलियो हाउस है उनमें ज़्यादातर खीरा ही हो रहा है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपका ये मिनी इजराइल गांव है, तो इसके अंदर पानी की शॉर्टेज है, और पानी की शॉर्टेज होते हुए भी आप पोलियो हाउस के अंदर अच्छी फार्मिंग कर रहे हो, ये क्या सिस्टम है, ये भी बताओ किसान भाई को। हमारे पानी बिल्कुल भी ना के बराबर हो गया है वो खारा है। हम जो इस बरसात का पानी, जो छत का पानी होता है पोलियो हाउस का, उसको हम हर पोलियो हाउस के पास में आपने देखे होंगे कि पॉन्ड बने हुए हैं बड़े बड़े, उस बरसात के पानी को उसमें इकट्ठा करते हैं और उसी पानी से हम बूंद बूंद के माध्यम से वापस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पोलियो हाउस के अंदर यूज में तकरीबन 2 से 1.5 फसल उसमें कर लेते हैं। कभी कभार अगर कम पानी पड़ता है तो हम वो थोड़ा बहुत हमारी जो अंडरग्राउंड पानी है उसको उस पानी में मिक्स करके देते हैं, तो हमारा 2 फसल का आराम से काम हो जाता है। तो मेरे मानना यही है कि हमारे राजस्थान में बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था, यहाँ पानी की समस्या तो थी, परंतु एक टीले थे, टीलों में एक मिनी इजराइल की सीख मिली है, या यहाँ जो मिनी इजराइल बन करके उभरा है वो राजस्थान के लिए और हमारे इस बिल्कुल बैकवर्ड एरिया के लिए बड़ी गर्व की बात होगी। अच्छा, अगर कोई किसान भाई आपके मिनी इजराइल गांव के अंदर आना चाहे जयपुर जिले के अंदर, तो आप उनको पता बता सकते हो, एड्रेस पूरा आपका? हाँ जी सर, मैं ज़रूर बताऊंगा। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से यहाँ के नहीं, मेरे हिसाब से 100-125 विदेशी देशों ने भी यहाँ विजिट कर चुके हैं, तो मेरे गाँव का तो सबसे पहला हक बनता है, राजस्थान के लोगों का सबसे पहला हक बनता है। परंतु राजस्थान के लोग बाग या लोकल लोग बाग ये समझते हैं कि ये तो वही पुराना खेमाराम है जो गरीब था, जिसके पास में कुछ नहीं था, परंतु इस संरक्षित खेती और सोलर ने हमारे को वह पहचान दी कि आज हमारे भी अच्छे दिन आ गए और हमारे को भी अच्छी दाल रोटी मिल रही है। तो ये ग्राम गुड्डा कुमावतान, पोस्ट बोबास, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन बोबास के पास में ये हमारा मिनी इजराइल कम से कम 3 या 4 किलोमीटर के दायरे में है। और आप गूगल पे कभी भी सर्च कर लेना भारत का मिनी इजराइल, तो आपको पूरे संकेत दे देगा कि ये भारत का मिनी इजराइल बना हुआ है। और ये यहीं नहीं, अब तो पूरे राजस्थान में फैल चुका है। कहीं पे भी ये नहीं है कि भाई कहीं पे कोई पोलियो हाउस की साइड खाली पड़ी हुई हो, हर जगह इसके टारगेट के मारामारी है। और मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो राजस्थान सरकार मान लो या भारत सरकार, जो इस संरक्षित खेती के टारगेट जो ऊँट के मुंह में जीरा होता है, आप परंपरागत खेती के बजाय इस संरक्षित खेती में अगर टारगेट बढ़ा करके देंगे तो मेरे हिसाब से देश और किसान दोनों के लिए बहुत बड़ा फायदे का काम करेगा। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपके इस मिनी इजराइल के अंदर टोटल अगर मान लो पोलियो हाउस की गिनती करते हैं तो समथिंग कितने पोलियो हाउस होंगे टोटल? हमारे 4 किलोमीटर के दायरे में 600 से 700 पोलियो हाउस एक जगह बने हुए हैं। इनमें भी बिगर अनुदान के 125 से 150 पोलियो हाउस तो बिगर अनुदान बने हुए हैं। आप कोई कमेटी बना करके यहाँ तहकीकात करवाइए कि मतलब इस संरक्षित खेती ने वो रुझान दिया है किसानों को, वो उछाल दी है कि आज वो अनुदान के ऊपर निर्भर नहीं है, वो बिगर अनुदान पुराना स्ट्रक्चर या अपने पैसे से नया बिगर अनुदान के एक पोलियो हाउस लगा करके उसमें पैसा कमाना मैं एक हरित क्रांति से बड़ी क्रांति मानता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये किसानों के लिए और देश के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं कभी एक पोलियो हाउस बना पाऊंगा, परंतु एक नहीं, मैं मेरे खुद के स्वयं के 8 पोलियो हाउस है और हमारे जो इस 4 किलोमीटर के दायरे में 700-800 पोलियो हाउस बनना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सपना था और वो हमारा पूरा हो गया। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इसी तरह से अगर सरकार सहयोग करती रहे और उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी सहयोग करते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि
इजराइल, अब ये मिनी इजराइल नहीं है, ये पूरा इजराइल बन चुका है, परंतु इजराइल से भी 100 गुना बड़ा इजराइल अपने भारत में बन सकता है, क्योंकि ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये बड़ी चीज़ हमारे लिए थी, परंतु जो समस्याएं हैं उनकी समाधान करके हमने वो परंपरागत खेती को छोड़ करके इस संरक्षित खेती में आ गए। तो मैं देश के सभी किसानों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परंपरागत को छोड़िए मत, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा इस संरक्षित खेती में घुस करके वो फायदा ले सकते हैं जो हिंदुस्तान के किसान मेरे हिसाब से आज दिन पहले कभी किसी ने लिया नहीं होगा, जिस प्रकार से इस मिनी इजराइल के किसान ले रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, जो खेमाराम जी ने बात बताई है, अपने जीवन की शुरुआत की, अपना अनुभव आप लोगों को दिया है, ये इनका अनुभव है, बहुत काफ़ी वर्षों पुराना अनुभव है। सबसे पहले क्या हुआ था कि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पर ऊपर ये सुना, थोड़ा फटा कि खेमाराम जी 2 से 3 करोड़ रुपये ईयरली कमाते हैं, साल का कमाते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इनसे डायरेक्ट मुलाकात करें, परंतु उनका कहना यह भी है कि 8 पोली हाउस से 1 से 1.5 करोड़ रुपया इजली तौर पे कमा सकते हैं, जो भी सही तरीके से चले किसान। तो ये जो बाकी की फेक बातें हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ ये कमाना, ये सब फेक बातें हैं। और मैं चाहूँगा कि और भी खेमाराम जी अच्छे आप लोगों को अपने जीवन की जितने भी आगे बढ़े हैं कृषि के अंदर, और जीवन की जितनी भी बातें हैं वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएं। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग पार्टों के अंदर इनका मैं पूरा विस्तार से आपके लिए वीडियो और बनाऊँगा आगे। तो इसी तौर पर मैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।